अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 और हमारा टॉपिक है एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज। हम इसका क्या कर रहे हैं, पासवर्ड सॉल्व कर रहे हैं। चलें अगर क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ रैयान एंड अयान ब्रदर्स ऑन जून 30, 2018। हमारा ईयर एंड क्या है, 30 जून 2018। हमारे पास नीचे ट्रायल बैलेंस आ रहा है, उसमें कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं, फिर डाटा फॉर एडजस्टमेंट है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट में देखें लिखा हुआ है प्रिपेयर डेटेड, यानी कि डेट वाइज बनानी है आपने एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज। सबसे पहले चूंकि एडजस्टिंग एंट्रीज कह रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने पास एडजस्टिंग एंट्रीज बना लेते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेता हूँ अपने पास। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने अपने पास कॉलम भी बना लिए। रीड करते हैं सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास कहाँ है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो हमें एंट्रीज दी हुई हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज यहाँ से बनेंगी। सबसे पहले दी हुई प्रीपेड इंश्योरेंस। सर मैंने आपको रूल्स में बताया है कि जब भी एसेट्स हों या लायबिलिटीज हो, हमने क्या करना है, उसको ऊपर देखना है। यानी कि हमने देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर में आया ये एसेट पाया गया था, ये पहले मौजूद था नहीं था, क्योंकि हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये बढ़ा है एसेट या कम हुआ है। अब हमने ऊपर देखा तो हमारे पास आप देखिए थर्ड नंबर पे आ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना 40,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस आ रहा है। और नीचे वो कहता है भाई प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 15,000 का है। सर ये क्या मतलब, दो अलग अलग है? नहीं, ये दोनों एक ही हैं। देखिए हुआ क्या, हमारे पास साल के दौरान जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो 40,000 रुपये का था, यानी कि हमने जो एडवांस में इंश्योरेंस के पैसे दिए हुए थे वो 40,000 रुपये थे। लेकिन आखिर में हमें ये पता चला साल के एंड में कि भाई ये इंश्योरेंस जो है प्रीपेड, ये कितना, ये 15,000 का रह गया है। इसका मतलब अगर एक चीज़ 40,000 की थी वो अब 15,000 की रह गई, तो बाकी का जो अमाउंट है वो कहाँ गया? सर वो एक्सपायर हो गया, आपका प्रीपेड क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, नंबर 1 वाली है, हम एंट्री से बनाएंगे एक्सपेंस की, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा, डिफरेंशियल अमाउंट 40 माइनस 15, 25,000 रुपये बचते हैं। ये मेरा अमाउंट जो है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सपायरेबल अमाउंट। और ये हमारी एंट्री क्या हो गई, क्लोज हो गई। नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा, नरेशन भी आप बना लेगा। टू रिकॉर्ड, मेरे पास जगह कम है, मैं आपको बताता हूँ क्या बनाएगा। टू रिकॉर्ड एडजस्टेड प्रीपेड, सही है, यानी कि टू रिकॉर्ड प्रीपेड एडजस्टमेंट, इस तरह से आप इसको लिख दिएगा। सेकंड पे हमारे पास आ रहा है अनपेड सैलरीज। सर सैलरीज पे नहीं हुई हैं, अनपेड है। तो मैंने आपको रूल्स में बताया कि हम क्या बनाते हैं, अनपेड की। अभी हमने पे नहीं किया, हमने पे करना था लेकिन हमने पे नहीं किया। तो हमारा एक्सपेंस जो है, हम एक्सपेंस में बुक करेंगे इसको, किस नाम से बुक करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। और हमने चूंकि ये पे नहीं किया, हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई है, तो हम अपने पास लायबिलिटी बुक करेंगे सैलरीज पेएबल क्रेडिट। सर अमाउंट आ गया 15,000 रुपये डेबिट में और 15,000 रुपये क्रेडिट में। ठीक है, थर्ड में आ गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की आसान है, हमने बहुत सारी जगहों पे इसकी एंट्री बनाई है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 30,000 रुपीज़। ये भी मेरी एडजस्टिंग एंट्री हो गई कंप्लीट।
उसके बाद नंबर 4 पे आ रही है अनरिकॉर्डेड सेल्स। सर सेल्स ही रिकॉर्ड नहीं करी, तो जब हम सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि ये उधार पे है या कैश पे है, तो हम अज्यूम क्या करेंगे कि ये हमारी जो है ना उधार पे है, यानी कि हमने इसको उधार पे अपने कस्टमर्स को बेची हैं चीज़ें। तो सेल्स हमारी क्रेडिट हो गई और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्यों, क्योंकि हमने कस्टमर से पैसे रिसीव करना है और अमाउंट आ गई 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या है कि भाई आपने जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी वो रिकॉर्ड करें, इसको एडजस्ट करें, पिछले बैलेंसेस से उसको एडजस्ट करें। इन्वेंट्री एंडिंग, इन्वेंट्री की जो है एंट्री भी हमने कई जगहों पर बनाई है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, INV लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और ट्रेडिंग अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप लिख लेगा। अमाउंट आ गया कितना, 50,000 रुपये। अच्छा इसका एक अच्छा जो नाम रख सकते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। चलें ये एंट्री हमारी तो कंप्लीट हो गई। किसकी एंट्रीज थी हमारी, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज थी और ये हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि हमारा जो 1 थी रिक्वायरमेंट वो हो गई। अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 के ऊपर, जहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि क्या बनाए, क्लोजिंग एंट्रीज बनाए। ठीक है, देखिए क्लोजिंग एंट्रीज में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज में हम तमाम एक्सपेंसेस को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं, तमाम रेवेन्यूज को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं। सर ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्या है, ये एक अकाउंट वो अकाउंट है कि जहाँ पर हम अपने इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंस और रेवेन्यूज को सिर्फ क्लोज करते हैं। इसका काम सिर्फ ये है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट का काम क्या है कि एक्सपेंसेस और इनकम को लाके इस अकाउंट में क्लोज करना है, ताकि हम नेट फिगर मालूम कर सकें। नेट फिगर का मतलब हम ये मालूम कर सकें कि हमें प्रॉफिट हुआ है कितना या लॉस हुआ है। अभी मैं आपको बता देता हूँ करके। तो यहाँ पर हमने बना लिया क्या, क्लोजिंग एंट्रीज। फॉर्मेट बना लेते हैं डेट। फॉर्मेट सबके लिए सेम होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जनरल का जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं तमाम एंट्रीज बनाने के लिए। ठीक है सर, इसको स्टार्ट कर दें। सबसे पहले मैं अपने सारे एक्सपेंसेस को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। आ जाए जरा एक्सपेंसेस पे देखें। मैं पहले कर रहा हूँ पहली वाली एंट्री। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सपेंस एंड RE, आप पूरा नाम लिखिएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। मैं शॉर्टकट करके लिख रहा हूँ। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कितना अमाउंट आएगा उसको देखते हैं। अब सारे एक्सपेंसेस जो थे हम उसको क्लोज करेंगे। आए जरा देखते हैं क्या कौन कौन सा एक्सपेंस है। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा एक्सपेंस आ रहा है। हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस आ रहा है। ठीक है, हमने ले लिया यूटिलिटीज यूटिलिटीज एक्सपेंस। कितना अमाउंट है यूटिलिटीज एक्सपेंस का, अमाउंट आ रहा है। अच्छा, क्लोज करने का मतलब है कि एक्सपेंस वैसे हमारा डेबिट होता है, लेकिन हम उसको जब एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में क्लोज करेंगे तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अच्छा, परचेजेस भी लिख लें, क्यों, क्योंकि परचेज भी हमारा एक्सपेंस है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है, हमारा एक्सपेंस है। परचेज हमारा आ रहे हैं 6,90,000 रुपये की एक्सपेंसेस हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रेंट एक्सपेंस आ रहा है और एंट्री में भी कोई नहीं है इसका ताल्लुक। नीचे एडजस्टमेंट में जो हमने एंट्री बनाई है डिस्टिंग एंट्रीज, उससे भी हमने इसको मैच करना है कि आया कोई ऐसा अमाउंट लिंक तो नहीं कर रहा इन अमाउंट से। एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस कितना आ गया हमारे पास, रेंट एक्सपेंस हमारे पास आ गया 1,80,000 रुपये। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है और कोई भी हमारे पास एक्सपेंस ऊपर ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा नीचे, लेकिन हमारे पास एंट्रीज जो एडजस्टिंग थी वहाँ पर आ रहे हैं। देखें, एक तो हमारे पास ये इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ इंश्योरेंस एक्सपेंस।
इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है, 25,000 रुपये है। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है एक सैलरीज एक्सपेंस। हमने ये भी ले लिया सैलरीज एक्सपेंस, शॉर्टकट में लो एक्सपी एक्सपेंस, आप इसको एग्जाम्पल में समझिएगा, ये ई एक्सपी मतलब एक्सपेंस है शॉर्टकट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 30,000 रुपये। फिर हमारे पास और कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा। चलें इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल इसका कितना बनता है ये देख लेते हैं हम लोग। इन सब टोटल करें, देखें आप लोग भी कितना बनता है ये। $9,65,000 जो है वो इसका बनेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने तमाम एक्सपेंसेस जो थे उन सबको क्रेडिट में लिख दिया और मैंने ट्रांसफर कर दिया उसको एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। ठीक है, नरेशन यहाँ बना लेंगे, टू रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस क्लोज टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। आ जाए एंट्री नंबर 2 पे। अब हम तमाम रेवेन्यूज़ को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तमाम रेवेन्यूज़ पे मैं अगर आऊँ अपने पास तो मैं देखता हूँ सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक्सपेंस लेने, या वो जो मेरे एक्सपेंस को कम करता है मैंने वो आइटम लेना है। तो मेरे पास सेल्स आ रही है, सेल्स कितनी अमाउंट है सेल्स की, 8,50,000। अच्छा ये वैसे तो क्रेडिट होता है लेकिन हम उसको अब डेबिट में लिखेंगे, 8,50,000 रुपये। इसके अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये वाला, ठीक है, इसको भी हम ले जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 50,000 रुपये। और क्या आ रहा है ऊपर क्वेश्चन में, देखें आपके पास प्रीपेड भी क्या कहते हैं, प्रीपेड नहीं, परचेज रिटर्न आ रहा है आपके पास ना। परचेज रिटर्न क्या होता है, ये मेरे एक्सपेंस को कम करता है, यानी कि मेरा रेवेन्यू है नहीं लेकिन ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंस को बचाता है, कम करता है एक्सपेंस को। कितना अमाउंट है ये भी मैंने ले लिया। ठीक है, और कोई भी हमारे पास गिवन नहीं है। और इसका अगर हम टोटल करें, इसका टोटल बनता है हमारे पास, आप लोग जरा इसको टोटल करें देखिए कितना बनता है। अच्छा सेल्स हमने ये भी देखें, ये भी इसमें ऐड करेंगे, 8,50,000, या मैं वर्किंग कर लेता हूँ, 8,50,000 प्लस 50,000 सेल्स हमारे पास एक और आई थी, ये भी हमने इसको शामिल करना है, 9 लाख रुपए। तो ये हो जाएगा 9 और 90 और 140 यानी कि 140, 1,40,000 और 9 लाख, ये हो गया 10,40,000 यानी कि 10,40,000। और आप नरेशन क्या बना लेंगे, टू रिकॉर्ड ऑल जो है वो रेवेन्यूज क्लोज टू इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, अब हमने देखना हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। अगर हम देखें हमारे पास 965 के एक्सपेंसेस थे जो क्लोज हुए थे और जो इनकम है वो 10,40,000 की है। तो आपको वैसे पता चल रहा है कि इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। और प्रॉफिट जब हुआ होगा तो फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल को बढ़ाएंगे। कैपिटल को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, कैपिटल डेबिट। अच्छा यहाँ पर मैंने क्रेडिट में जो 10,40,000 लिखा है ये क्या है, इसका नाम, ये किस अकाउंट में जा रहा है, ये जा रहा है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में।
कैपिटल बढ़ जाएगा और ये कैपिटल में जो अमाउंट आएगा वो हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। कैसे? 10,40,000 माइनस 9,65,000, ये इसका डिफरेंस बनता है कोई 75, 60 और 40 और 35, 40 35 30 75 चाहिए। 75,000 रुपीज़ डेबिट और 75,000 रुपीज़ हमारी क्रेडिट है। ये हमारी जो है एंट्री मुकम्मल हो गई। ठीक है, आखिरी चीज़ हमारी बचती है रिवर्सिंग एंट्रीज। देखिए रिवर्सिंग एंट्रीज जो है वो ज़्यादा नहीं है हमारे पास। डेबिट हो गए, रिवर्सिंग एंट्री हमारे पास सिर्फ एक ही है, अक्रूड जो अनपेबल होती हैं, यानी कि अनपेड जो होती हैं, जो हमने पे नहीं की होती, वो हमारी रिवर्सिंग में आती हैं। जो हमारे पास सिर्फ एक ही आ रही है और वो है ये वाली एंट्री। ठीक है ना, तो इसको बना लेते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं। पेबल को हम क्या कर देते हैं, डेबिट, सैलरीज पेबल डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। सर अमाउंट आ गया 15,000 रुपये डेबिट, 15,000 रुपये क्रेडिट। चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक दफ़ा समझ लें दोबारा से क्या हुआ है। देखें, सबसे पहले हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, हमारे पास डाटा फॉर एडजस्टमेंट में जो डाटा था उसके थ्रू हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई। फिर उसने हमें बोला भाई क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ। हमने तमाम एक्सपेंसेस जो थे वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में क्लोज करे। फिर तमाम रेवेन्यूज़ को हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में क्लोज करे। फिर हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट का नेट डिफरेंस निकाला तो पता चला हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमने प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। और आखिर में हमने रिवर्सिंग एंट्री जो हमारे पास सिर्फ एक ही थी, अक्रूड वाली, अक्रूड एक्सपेंस वाली, हमने उसको रिवर्स कर दिया। ये आपने रूल्स में देखें, आप बेसिक्स में, तो आपको ये एंट्रीज आपको ज़रूर मिलेंगी वहाँ पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, आप इसको दोबारा देखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।